अमीर गजलबाश लिखते हैं कि मीरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। जी हाँ, यह कहानी है जिंदगी की जद्दोजहद के सियाह समंदर के बीच चमकते एक नौजवान सितारे की। यह कहानी है उस शख्स की जिसने 9 साल की उम्र में आजमगढ़ की गलियों में गुब्बारे और लॉलीपॉप बेचे, जिसने परिवार को खुशी और आधार देने के लिए मूंगफलियों का धंधा तक किया। यह संघर्ष कथा है उस इंसान की जो मुंबई में कुछ कर गुजरने का सपना लेकर आया और अपनी जिद, मेहनत और जुनून से उसे हासिल किया। यह कहानी है रूफिंग इंडस्ट्री की नई पहचान बन रहे फैजल रूफिंग सॉल्यूशंस की। यह कहानी है एक विजनरी मजदूर की। यह कहानी है सलीम इद्रीस रहमानी की। आजमगढ़ के परिवार में एक बहन और 5 भाइयों के बीच मजले सलीम रहमानी। परिवार की माली हालत के चलते ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए। रोजी रोटी कमाने की प्राथमिकता में उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार और विसाता का काम करने वाले अपने पिता को आधार देने कम उम्र में ही काम में जुटना पड़ा। हर बार यही कोशिश रही कि परिवार खुशहाल रहे। हालांकि आजमगढ़ की गलियों में गुब्बारे और लॉलीपॉप बेचने, मूंगफली का धंधा करने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई, लेकिन हौसला कायम रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अपने इरादों को नई उड़ान देने 14 साल का किशोर सपनों की माया नगरी मुंबई आ गया। सलीम रहमानी बेसिकली एक मजदूर है जो अपनी मजदूरी करते 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 एक मुकाम तक पहुंचा है जिसे आज लोग फैसल रूफिंग के नाम से जानते हैं। और ये मजदूरी करना हमने जो है बहुत छोटे ही उम्र में सीखा और बहुत कुछ हमने जो है कि मेहनत करते हुए लोगों से भी सीखा कि क्या दुनिया में किस तरह से चीज़ें कैसे होगी और क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, एमएनसी कंपनियों के साथ काम करना है जो है कि तो मैं जो है कि यहाँ पर इंटरप्राइजेस है तो मैं क्यों ना इसका जो है कि नाम जो है फैसल रूफिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखूं। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुंबई में सलीम रहमानी के इम्तिहान और संघर्षों का नया दौर शुरू हुआ। एक रूफिंग इंडस्ट्री में 35 रुपए रोजंदारी पर नौकरी की। काम जोखिम भरा था। सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर रूफिंग बनाना आसान नहीं था, तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन इरादे बुलंद थे। कुछ कर गुजरने की चाहत थी जिसने हौसला दिया। किसने खूब कहा है कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। और इस तरह शुरू हुआ सलीम रहमानी के संघर्षों से सफलता का नया सफर। ये वो दौर था जब पेचीदा और मुश्किल कामों को अंजाम देने और जोखिम भरी परियोजनाओं को पूरा करने और उसे सफल बनाने के लिए सलीम रहमानी बतौर रूफिंग एक्सपर्ट एक पहचान बनते गए। अपनी काबिलियत और सीखने की शिद्दत से उन्होंने कम समय में ही रूफिंग इंडस्ट्री में बेहतरीन तजुर्बा हासिल कर लिया। 1996 में यह तजुर्बा तब काम आया जब उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। वे सोचते रहे कि आखिर एक काबिल और समर्पित रूफिंग एक्सपर्ट के साथ ऐसा क्यों? खैर, डेस्टिनी तो कहीं और थी। लेकिन आज जिंदगी एक बार फिर मुश्किल दोराहे पर खड़ी थी। महशर बदायूनी लिखते हैं, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। 20 साल के सलीम रहमानी हार मानने वाले कहां थे?
अब तक सीखे हुनर और तजुर्बे को उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1997 में SN रूफिंग के नाम से नए कारोबार की शुरुआत की। 16 घंटों तक लगातार मेहनत, क्लाइंट को अच्छी सर्विस और बेहतरीन संबंधों को विकसित कर सलीम रहमानी ने रूफिंग इंडस्ट्री में एक नई पहचान कायम की। जो है जैसे वानखेड़े स्टेडियम में सीमेंट शीट लगा था उसको रिप्लेस किया मैंने, आहूजा कंस्ट्रक्शंस को मिला था उनके द्वारा। ब्रावे स्टेडियम, वासीटोल प्लाजा है, मेगा मॉल, लिंक स्क्वायर मॉल, RCT सेंटर, गोरेगांव एग्जीबिशन, या HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, पवई, IT, गोदरेज सेंट्रल, ईस्टर्न वेस्टर्न, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो, हल्दीराम के साथ आज काम कर रहा हूँ। मतलब ये मुख्तसर नाम बता रहा हूँ, वरना जो है कि अडानी और रिलायंस के साथ भी अच्छे प्रोजेक्ट हमारे चालू है जो है कि, और मेट्रो में भी काफ़ी, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, या जो है कि मतलब काफ़ी जगह वेयर हाउसिंग वगैरह इंडस्ट्रियल जोन में जो है, और पूरा पेन इंडिया हम काम कर रहे हैं जो है कि। इसके अलावा भी हमने जो है कि जो एक्सपोर्ट हमने किया है जो है, और एक्सपोर्टर को जो मटेरियल दिया है कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी, दुबई, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे कंट्री में भी कंटिन्यू हम मटेरियल दे रहे हैं। लोग जो हमसे मटेरियल जो है कि एक्सपोर्टर ले रहा है, और हम खुद भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पेन इंडिया में पूरे सेल्स टीम है जो है कि हर एक जगह पे जो है कि हमारे एसोसिएट पेन इंडिया एसोसिएट पार्टनर्स हैं काफ़ी जो है कि। हमारे पास फैब्रिकेटर की काफ़ी बड़ी फेहरिस्त है जो है कि। इंस्टॉलेशन पार्टनर्स हमारे पास है। हमारे पास काफ़ी फ्रीलांसर भी है जो है कि, जो फैसल रूफिंग के साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी टीम के साथ रूफिंग शीट और उसमें लगने वाली सामग्री का उत्पादन भी शुरू किया। चुनौतियां कम नहीं थीं, लेकिन जोखिम से मिले अनुभव और सकारात्मक विजन ने नई ताकत दी। एक कुशल इंजीनियर की तरह रूफिंग उद्योग की बारीकियों की समझ और व्यापारिक कुशलताओं ने उनके सपनों को नए पंख दिए। आज फैजल रूफिंग सॉल्यूशंस भारत में रूफिंग इंडस्ट्री का एक लोकप्रिय ब्रांड है। आज फैजल रूफिंग सॉल्यूशंस करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट के विस्तृत क्षेत्रफल में कई निर्माण इकाइयों का संचालन कर रहा है, सैकड़ों प्रकार के रूफिंग उत्पाद बना रहा है और औद्योगिक कंपनी, कारोबार एवं आवास के लिए रूफिंग की जरूरतें पूरी कर रहा है। सैकड़ों शिक्षित स्किल्ड वर्कर और यंग माइंड्स फैजल रूफिंग को नए विजन के साथ आगे बढ़ाने में जुटे हैं। डेफिनेटली जो आने वाला जो टाइम है 10 साल में, मैंने पहले ही बताया कि मेरी कंपनी आज 10 टाइम्स मिनिमम बता रहा हूँ कि 10 इयर्स में 10 टाइम्स ग्रोथ 100% मैं उसे लेके आऊँगा। मेरा जो विज़न है वो 1000 करोड़ की जो अपनी कंपनी को डेवलप करना है। इंजीनियरिंग बिल्डिंग जो मेरा स्पेशलाइजेशन है स्टील इंडस्ट्री में, कि प्री फैब्रिकेटेड जो सिस्टम है उसे लेके आना है अपनी कंपनी के अंदर। वर्ल्ड वाइड जो भी फैजल रूफिंग के प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड उसे पहुंचाना भी है, और भी चीज़ें सीख के प्रोडक्ट्स को और लेके भी आना है। मेरा विज़न और मिशन जो है ये है कि अपनी कंपनी को डेवलप करना है, और वितिन 10 इयर्स ऑफ टाइम ये कंपनी का जो मेरा टर्नओवर है वो 1000 करोड़ को पहुंचाना है। और जितना इनोवेशन हम लेके आ सकते हैं वो अप टू डेट रहेंगे। जितनी चीज़ें ऑलरेडी ऑल ओवर द ग्लोबल में आई हुई है वो हम देख के और चीज़ों को सीख के और डेवलप करके हम ऑलरेडी लेके आ रहे हैं। और भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑल ओवर इंडिया और ग्लोबल लेवल पे भी हम लेके जाएंगे। और फैजल रूफिंग को IPO में लिस्टिंग करने के बाद उसके आप भी खुद IPO में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे IPO वेरी सून आने वाला है, तो फैजल रूफिंग का आने वाले टाइम का बहुत बेटर फ्यूचर रहने वाला है। फैजल रूफिंग की सफलता के सफर का यह 33वां वर्ष है। 32 वर्ष में फाउंडर सलीम रहमानी ने ग्राहकों के विश्वास और कारोबारियों की संतुष्टि को सर्वोपरि रखा है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता और सर्विस को नए आइडियाज और इनोवेशंस के साथ और बेहतर बनाया जा रहा है। तमाम बड़ी कंपनियां, सैकड़ों कारोबारी और चैनल पार्टनर्स, लाखों ग्राहक और हितधारक आज फैजल रूफिंग से जुड़कर काम कर रहे हैं। हर कोई फैजल रूफिंग के उत्पाद और सेवाओं से संतुष्ट है। हर कोई उसकी गुणवत्ता और सर्विस की तारीफ कर रहा है। निर्माण इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी हो या हितधारक, हर किसी का विजन फैजल रूफिंग को बुलंदियों पर ले जाने का है। हर किसी का दावा है
कि फैजल रूफिंग है तो भरोसा है। मैं फैसल रूफिंग के लिए खाली इतना कहना चाहूँगा, जहाँ पे कोई काम इम्पॉसिबल है वो यहाँ पर पॉसिबल होता है। बंदा इतना इंटेंशनली बिजनेस के पीछे भागता है, न दिन देखता है न रात देखता है, बट ही इज़ रियली गुड इन दैट। और उनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो इनका क्वालिटी बहुत बेहतर है और सर्विस बहुत बेहतर है और इनके साथ काम करके अच्छा लगता है। मैंने देखा है कि इनोवेशंस के जो ऊपर इतनी सारी फोकस करते हैं लोग, और लेबर अपने जो वर्कर्स जो है उन वर्कर्स के बारे में यूनिफॉर्म देना है, उनका सेफ्टी के ऊपर फोकस करना है, और सेल के ऊपर इनके जो फोकस है। इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे लोगों के साथ में अगर जुड़ गए तो सलीम साहब के जैसे और आगे तक जा सकते। छोटा टाइम फ्रेम हमने उनके साथ बिताया, लेकिन उसमें हमने ये जाना कि एक आदमी है जो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है और कंपनी को बहुत ऊपर लेके जा सकता है, उसका उतना पोटेंशियल है। आज वो सपना साकार होते हुए दिखता है उनकी ग्रोथ को देखते हुए। इनसे 2011 से जुड़ा हूँ और टिल जुड़ा ही हुआ हूँ, और हम ज़्यादा करके पीवी का काम करते हैं, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का। तो उसमें मोस्टली जो भी रूफिंग शीट हो गया, साइड वॉल का शीटिंग हो गया, क्लाइडिंग हो गया, पर्लिंग हो गया, मोस्टली 90% मटेरियल फैसल रूफिंग से ही सप्लाई होता है। और उससे भी हमको भी ऐसा प्राउड फील होगा कि भाई जिसके साथ हम जुड़े थे वो IPO में आए, तो जाहिर सी बात है उसका नाम होगा, ए फैसल रूफिंग का नाम, तो AW स्टील का भी नाम होगा। मैं एक बैक ऑफिस से मैंने स्टार्ट किया था, मेरी जर्नी 5 साल की। आज मैं सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और 2 टीम हैंडल करता हूँ। तो यहाँ अगर काम करने वाले बंदे हैं या आप काम करना चाहते हो तो आपको कोई भी बाउंड्री नहीं है, आप मैक्सिमम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ग्रोथ कर सकते हो। छोटे से लेके बड़े तक मुकाम तक आए हैं हम लोग, और भी बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं। जितना पुराने से कम से मेहनत करते आए हैं और भी आगे चल के मेहनत करके इसको और भी अच्छे मुकाम पे लेके जाना है सर। एक अच्छा पहचान बनाना, एक ब्रांड बनाना। जैसे इस कंपनी ने मुझे नीचे से ऊपर लाया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे रहते हुए मैं भी इस कंपनी को और ऊंचाई पे पहुंचाऊंगा। फैजल रूफिंग अब इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार के लिए तैयार है। नई तकनीक, नवाचारों के जरिए बुलंदियों की ओर उड़ान भरने को तैयार है। सलीम रहमानी कहते हैं कि यह कोशिश है और ज्यादा रोजगार देने की, वतन की तरक्की में भागीदारी निभाने की और लाखों लोगों का सपना पूरा करने की। यह कठिन है, लेकिन एक दिन हम सब मिलकर यह सपना जरूर पूरा करेंगे। कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। और ना मायूस हो अंधेरों में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा।